अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और जी आज हम पढ़ने वाले हैं मिस्टर चिप्स का लेसन थर्ड, जिसे हमने आज कंप्लीट करना है। लेसन मेरा मैं कम कम पढ़ा रहा हूँ ताकि आप बर्डन फील ना करें और इजीली कर पाएँ आप, और साथ में आप को वीडियो क्वालिटी अच्छी मिले। हमने प्रीवियसली पढ़ा था इसी लेसन में कि मिस्टर विकेट की एक्टिविटीज़ क्या थी आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ब्रुकफील्ड स्कूल। ब्रुकफील्ड स्कूल के बाद मिस्टर विकेट जो है, मिस्टर चिप्स वो सड़क के पार मिसेस विकेट के घर पर पहुंच गए, वहाँ रहने लगे और अपना स्कूल का जो कमरा था उन्हें मिला हुआ वो छोड़ दिया उन्होंने। और आपको मालूम होना चाहिए 1918 में, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी ना, जो स्टार्ट हुई 1914 से और एंड हुई 1918 में, तो मिस्टर चिप्स 1918 में उन्हें रिटायरमेंट ली, वहाँ से रिटायर्ड हुए और यानी कम्प्लीटली स्कूल छोड़ दिया। और उनकी बर्थ कब की है भला, आपको ये बातें जाननी होंगी कि मिस्टर चिप्स जो हैं उनकी जो बर्थ है वो है 1848 की बर्थ है। 1851 में ग्रेट एग्जीबिशन हुई थी, एक बड़ी तकरीब हुई थी, नुमाइश हुई थी वहाँ पे लंदन में, लंदन के हाइड पार्क में, नाम है हाइड पार्क, ठीक है। ये तहजीब ये जो सॉरी ये नुमाइश किस लिए हुई थी जी, वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स थी, जो चीज़ें थी, उनकी नुमाइश की गई। यानी वो जो आम जो चीज़ें होती हैं, रूटीन की चीज़ें, उनकी नुमाइश की गई। वो बहुत बड़ा पार्क था, वहाँ पे चीज़ें रखी गई, वहाँ सारी जाके नुमाइश हुई, काफ़ी दिन जारी रही। तो फिर यानी बता रहे हैं कि चिप्स इस साल पैदा हुआ और इस साल यानी उससे वो जो 1851 की जो तहजीब वो तकरीब थी, नुमाइश थी चीज़ों की, अजीम नुमाइश उसे बोलते हैं, ग्रेट एग्जीबिशन, ठीक है। तो वो उसे याद थी चिप्स को। अच्छा जी, तो इसके अलावा जी चिप्स को फिर चिप्स ने जो है, हमें बताया गया कि चिप्स ने 1869 को एक स्कूल ज्वाइन किया जिसका नाम था मेलबरे स्कूल। वहाँ उसका डिसिप्लिन अच्छा नहीं था, उसे वहाँ मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, उसने वो छोड़ दिया और 1870 में उसने ज्वाइन कर लिया जी ब्रुकफील्ड स्कूल। और ब्रुकफील्ड स्कूल में आपको याद होगा व्हेन ही मेट मिस्टर वेदरबॉय, उसे जब उसकी मुलाकात हुई मिस्टर वेदरबॉय से, जिसने इसका इंटरव्यू लिया, और फिर उसने चिप्स को बहुत अच्छी बातें बताई कि स्कूल में किस तरह रहना। और फिर आपको वो दिन याद होगा जब चिप्स फर्स्ट डे स्कूल गए थे और एक कॉली नाम के रेड हेयर्ड स्टूडेंट ने डेस्क का ढक्कन गिराया, तो क्लास 500 बच्चों से भरी हुई थी और उन बच्चों के लिए नए टीचर को छेड़ना एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी। वहाँ ट्रेडिशन भी थी, स्कूल में एक रिवाज था, तो वहाँ भी ऐसा किया गया। लेकिन चिप्स को चूँकि वेदर बॉय ने सिखाया था ना, सो चिप्स ने बिल्कुल वैसा ट्वीट किया, सख्ती से ट्वीट किया और उसके ज़िम्मे 100 लाइंस लगा दी पनिशमेंट के तौर पर कि वो घर से करके आएगा। तो उसके बाद फिर पनिशमेंट कभी नहीं हुई, सॉरी वो कोई किसी ने शरारत नहीं की बिल्कुल भी। एनीवेज, तो जी अब ज़माना चल रहा है, चिप्स बता रहे हैं हमें, वैसे चिप्स नहीं बता रहे हमें, ये जो इसके नॉवेला के जो राइटर हैं, जो नॉवलिस्ट हैं, जिनका नाम था जेम्स हिल्टन, वो बता रहे हैं हमें कि चिप्स की जो रिटायर्ड लाइफ थी वो कैसी थी। और फिर आपको चलिए बता दें थोड़ा सा कि मिस्टर चिप्स जो हैं उनकी वो रिटायर्ड हुए 1918 में और 1933 में वो उनकी डेथ हो गई। खैर आगे चलते हैं, जो हमने पढ़ना है आज ये ख़ासा इम्पॉर्टेंट था बताना आपको, बिकॉज़ आप यकीनन भूल चुके होंगे ये। तो जी हमने पढ़ा कि चिप्स की रिटायर्ड लाइफ कैसी थी। तो वो ग्राउंड में जाते, लोगों से, बच्चों से मिलते, जो नए बच्चे आते हैं उन्हें मिलते, और वो भी रिस्पेक्ट के तौर पर अपनी हैट्स को टच करते और ख़ासी चिप्स की इज़्ज़त भी करते थे वो। तो चिप्स उन्हें फिर चाय पर बुलाते थे कि उसके पास चाय पर आते वो, और चिप्स उन्हें जो है चाय पेश करते, चाय भी खुद बनाते वो, और इसके अलावा वो वॉलनट केक सर्व करते और मक्खन के साथ क्रम्पेट्स यानी केक सर्व करते हैं उन्हें।
और फिर उन्हें 5 बजे घर भेज देते। इसके अलावा जी हमने पढ़ा मिस्टर चिप्स जो है ये पसंद करते थे मिस्टर चिप्स से बात के जी वो बच्चों से ना उनके हाल वाल पूछें उनके बारे में कि वो कहाँ से आए हैं, क्या उनके कोई फैमिली कनेक्शंस हैं ब्रुकफील्ड के साथ। तो फिर लड़के का जिक्र करते वो एक लड़का था ब्रैंक्सन जिसके अंकल को चिप्स ने पढ़ाया था, जिनका नाम था मेजर कॉलिंगवुड। तो उनका जिक्र किया चिप्स ने यहाँ पे कि किस तरह चिप्स ने उनको पनिश किया था एक बार, जब वो लड़का जो है जिम्नेज़ियम की छत पर चढ़ गया था ना बॉल निकालने के लिए वहाँ से, तो उसको चिप्स ने मारा था। तो इसके अलावा जी फिर वो बताया कि वो इजिप्ट में मारा गया, मेजर था बेचारा वो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा एक ज़िक्र था यहाँ पे कि मिस्टर चिप्स जो हैं उनकी जो जो रूम था उनका जो उसमें किस किस्म की बुक्स थी उनके रूम में और क्या क्या था। तो मिस्टर चिप्स का रूम जो था ना बिल्कुल एक टीचर के अंदाज में सजा हुआ था, जिसमें किताबों की अलमारियाँ थीं, कुछ ट्रॉफ़ीज़ पड़ी हुई थी। यानी मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको दोबारा रिकॉल हो जाए कि जी सॉरी वहाँ पर कुछ बुक शेल्फ्स थी और वहाँ पर स्पोर्टिंग ट्रॉफ़ीज़ पड़ी हुई थी। इसके अलावा एक मेंटल था, मेंटल पीस, मैंने बताया था उस दिन आपको मेंटल पीस क्या होता है। और उसमें उसमें क्या था जी, मेंटल पीस पर फिक्सचर कार्ड थे और फोटोग्राफ्स थी कुछ बॉयज़ और मर्दों की। और जी एक टर्किश पुराना सा कारपेट था। इसके अलावा उसी कमरे की दीवार पर 2 तस्वीर भी थीं। मैंने बताया था इसका आपको कि वो तस्वीर किसकी थीं। वो थी जी एक्रोपोलिस और फोरम की। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि ये क्या हैं दोनों चीज़ें। ओके, ये एक्रोपोलिस एक जो यूनान के लोग थे वो अपने घरों को बुलंद पहाड़ों पर बनाया करते थे डिफेंस के तौर पर, दुश्मन से बचने के लिए। और फोरम ये रूम में एक खुला मैदान था शहर के दरमियान में, जहाँ पर लोग ख़रीदारी करते, जहाँ पर मजहबी और दूसरे इलाकाई त्यौहार होते वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा चिप्स क्या पढ़ा करते थे जी, चिप्स जो कि एक क्लासिकल सब्जेक्ट्स पढ़ कर आए थे वो खुद, यानी यूनानी, लातीनी वगैरह ये बुक्स पढ़ कर आए थे। तो उनका उनमें इंटरेस्ट खासा था, लेकिन वो कुछ हिस्ट्री बुक्स भी पढ़ा करते थे, उनके पास पढ़ी हुई थी यहाँ पे। इसके अलावा बताया कि चिप्स ने बेशक वो उनका लैटिन ग्रीक के सब्जेक्ट्स हैं उनके, लेकिन वो कभी भी उसमें ना एक्सपर्ट नहीं बन पाए थे अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा मिस्टर चिप्स जो है डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ा करते थे। और जैसा कि डॉक्टर थॉर्नडाइक, ये आपने पढ़ा होगा यहाँ पे शायद, डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच, ये किरदार हैं इसके जासूसी नावलों के, उनको पढ़ा करते थे। बहरहाल जी आज हम पढ़ने वाले हैं जी मैं देख लूँ ज़रा। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से। वो कहते हैं कि बेशक ही वॉज नॉट डिस्पाइट हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसिडुअस टीचिंग अ वेरी प्रोफाउंड क्लासिकल स्कॉलर। तो भाई बड़ी एसिडुअस टीचिंग यानी बहुत ज़्यादा पुरमशक्क़त, बहुत मेहनत, यानी बहुत डिलिजेंट, परसिस्टेंट, लंबे अरसे की टीचिंग के बावजूद भी वो एक अच्छे प्रोफेशनल, प्रोफाउंड, बहुत ज़बरदस्त लर्नड, एक बहुत सीखे हुए, बहुत माहिर स्कॉलर ना बन सके क्लासिकल किताबों के। क्लासिकल मतलब पुरानी किताबें, पुराने ज़माने की किताबें। इंडीड ही थॉट, यानी जो ग्रीक और लैटिन है ना उन पे वो स्कॉलर ना बन सके, बेशक पढ़ते थे उनको। इंडीड ही थॉट ऑफ लैटिन एंड ग्रीक far more as dead languages from which English gentlemen ought to know a few quotations than as living tongues that had ever been spoken by living people। तो वो कहते हैं भाई चिप्स ना उन ज़बानों को, यानी लैटिन और ग्रीक को क्या समझता था कि वो डेड लैंग्वेजेस हैं, यानी मुर्दा ज़बानें हैं, पुरानी ज़बानें हैं। और वो कहता है कि जो अंग्रेज़ लोग हैं ना उन्हें उन ज़ुबानों में से महज चंद कोटेशंस, यानी चंद जो हैं अहम अच्छी बातें निकालनी चाहिए। और चिप्स के ख़्याल में वो ज़ुबानें क्या थीं जी, वो मुर्दा ज़ुबानें थीं, बजाय कोई ऐसी ज़ुबानें जिन्हें लोग बोला करते थे कभी। He liked those short leading articles in the Times that introduced a few tags। तो भाई चिप्स को ना वो छोटे टाइम्स, यानी जो टाइम्स अखबार था, मैगज़ीन था, उसमें वो छोटे छोटे जो मज़ामीन थे वो बहुत पसंद थे। दैट इंट्रोड्यूस्ड अ फ्यू टैग्स, जिनमें कुछ
चंद एक टैग्स, प्रोवर्ब्स यानी ज़रबुल मिसल हुआ करती थी। यानी चिप्स को वो मज़ामीन बहुत पसंद थे जो टाइम्स अखबार या मैगज़ीन में छपा करते थे। क्यों भला वो मज़ामीन क्यों पसंद थे? बिकॉज़ उन मज़ामीन में फ्यू टैग्स, कुछ ज़रबुल मिसल थी, कुछ प्रोवर्ब्स थी ऐसी दैट ही रिकग्नाइज्ड, जिनको ये जानता था, जिनको इसने पढ़ रखा था, जिनको ये पढ़ सकता भी था। To be among the swindling number of people who understood such things was to him a kind of secret and valued Freemasonry. तो वो चूंकि उन टैग्स को, उन ज़रबुल मिसल को पढ़ सकता था ना, इसीलिए भाई चिप्स जो है ये समझता था कि भाई मैं स्विंडलिंग नंबर ऑफ पीपल, कि मैं स्विंडलिंग मतलब डिक्रीजिंग, कम होते हुए, डिक्लाइनिंग कम होते हुए, कि भाई वो तमाम लोग जो इस तरह के टैग्स को, इस तरह की लातीनी और ग्रीक ज़ुबान में जो कोटेशन होती हैं ना मज़ामीन में, वो लोग जो इन कोटेशंस को पढ़ सकते हैं ना, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता स्विंडलिंग नंबर ऑफ पीपल, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं जो इन चीज़ों को समझते थे। और फिर इस तरह ना चिप्स जो है and who understood such things was to him a kind of secret and valued Freemasonry. तो ये बात यानी ये एहसास कि चिप्स साहब जो है ना उन कोटेशंस को, उन टैग्स को, उन ज़रबुल मिसल को पढ़ सकते थे, तो ये बात चिप्स के लिए क्या थी? इट्स अ काइंड ऑफ सीक्रेट, उनके लिए एक राज था, एंड वैल्यूड फ्री मैसनरी, और एक बड़ी कीमती सी एक फेलोशिप, एक दोस्ती थी, एक ताल्लुक था। It represented, he felt, no one of the chief benefits to be derived from a classical education. यानी चिप्स बड़े खुश थे इस बात पे कि भी मैं उन लोगों में से हूँ, यानी चिप्स समझते कि मैं उन लोगों में से हूँ जो यानी इस टाइम्स मैगज़ीन में जो आर्टिकल्स आते हैं, उन आर्टिकल्स में आने वाली जो कोटेशंस हैं जो लातीनी या यूनानी ज़ुबान में हैं, ग्रीक में या लैटिन में हैं, उनको समझ सकते हैं। और ये एक बड़ा सीक्रेट था, ये एक राज था जो चिप्स के पास था, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ भी था लातीनी ज़ुबान से। और चिप्स समझते थे कि भाई ये लातीनी ज़ुबान को पढ़ने का सबसे अहम फ़ायदा ही यही है कि आप जो है ना उन चंद लोगों में से होते हैं जो उसको पढ़ सकते हैं। So there he lived as at Mrs. Wickett's with a quiet enjoyments of reading and talking and remembering, an old man, white-haired, only a little bald, still fairly active for his years, drinking tea, receiving callers, busying himself with corrections for the next editions of the Brookfieldian Directory, writing his occasional letters from thin, spiry but very legible script. तो वो वहाँ पर रहते थे मिसेस विकेट्स, इन मिसेस विकेट के यहाँ, और उनका काम क्या था जी? विद हिज क्वाइट एन्जॉयमेंट्स ऑफ रीडिंग, उनके जो एन्जॉयमेंट्स थे, जो उनकी जिन बातों से वो लुत्फ़ उठाते थे, वो क्या थी? रीडिंग, पढ़ना, टॉकिंग, गपशप करना, रिमेंबरिंग, और अपने माजी को याद करना, ख्वाब देखना। अब वो एन ओल्ड मैन, बूढ़े हो चुके थे बड़े, वाइट हेयर्ड, उनके सफ़ेद बाल थे, ओनली अ लिटिल बाल्ड, अब कुछ कुछ वो गंजे भी हो गए थे, बाल्ड मतलब हेयरलेस, लेकिन इन सालों में भी फेयरली एक्टिव फॉर दिस हिज ईयर्स, और अपनी इस उम्र के बावजूद भी वो खासे क्या थे? एक्टिव थे, बहुत चुस्त थे। ड्रिंकिंग टी, रिसीविंग कॉलर्स, उनका काम क्या था? ये क्वेश्चन आता है जी। वट वर द एक्टिविटीज़ ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट? तो बताएंगे जी, ड्रिंकिंग टी, रिसीविंग कॉलर्स, चाय पीना, दोस्तों मेहमानों से मिलना, अपने आप को बिजी कर लेना विद करेक्शंस ऑफ फॉर द नेक्स्ट एडिशन ऑफ ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी। डायरेक्टरी बोलते हैं जिस वो किताब, वो ऐसी कॉपी रजिस्टर जिसमें जो है नंबर्स लिखे होते हैं, फ़ोन नंबर्स। तो यानी जो ब्रुकफील्ड के बच्चे आते हैं ना, नए बच्चे, तो उनके नाम, उनका पता, उनके जो राब्ता नंबर हैं, जो कुछ भी था, उनको लिखने के लिए मिस्टर चिप्स की ज़िम्मेदारी थी कि ये बुक इनके पास थी, और ये उसे ठीक करते थे हर साल जब नए बच्चे आते। राइटिंग इज़ अकेजनल लेटर, और ये कभी कभार जो है ना, अकेजनल, कभी कभार, इनफ्रिक्वेंटली, ये खतूत लिखा करते थे, इन थिन, बड़ी बारीक सी, स्पाइडरी, बड़ी इरेगुलर सी, टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में, बट वेरी लेजिबल स्क्रिप्ट, लेकिन लेजिबल बोलते हैं जिसको पढ़ा जा सके, रीडेबल, क्लियर, क्लीन, नीट। तो वो मिस्टर चिप्स जो है ना, अपनी थिन, बारीक, स्पाइडरी, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी लेजिबल, और बड़ी, लेकिन ऐसी राइटिंग, स्क्रिप्ट मतलब राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग, तो वो टेढ़ी मेढ़ी और लेकिन साफ लिखाई में खतूत लिखा करते थे। ही हैड न्यू मास्टर्स टू टी, वो नए साथी कुछ अपने पास बुलाते चाय पर, एज वेल एज न्यू बॉयज़, और नए बच्चे भी आते उसके पास चाय पीने के लिए। There were two of them that autumn term, and they were leaving after their visit
पर उनमें से ना ऑटम टर्म के एंड पर जो है 2 टीचर्स नए आए थे एज दे वर लीविंग देयर आफ्टर देयर विजिट, और जब वो अपनी विज़िट के बाद, जब वो मिस चिप्स से मिलने के बाद वापस जा रहे थे, वन ऑफ देम कमेंटेड, उनमें से एक ने कमेंट किया, तबसरा किया, क्वाइट अ कैरेक्टर द ओल्ड बॉय, ये बूढ़ा लड़का भी एक ख़ास किरदार है। इज़न्ट ही, क्या ऐसा नहीं है? ऑल दैट फस अबाउट मिक्सिंग द टी, अ टिपिकल बैचलर। तो चाय बनाते हुए इतना फस, इतना झगड़ा, इतना शोर शराबा, इतना जज्बातियत। फस मतलब एक्साइटमेंट, जोश। यानी वो कहते हैं कि भी चाय बनाते हुए भी इतना शोर मचाता है ये बंदा, इतना जज्बाती हो जाता है, ये इतना जोशीला हो जाता है इस काम पे भी। अ टिपिकल बैचलर, और ये एक बड़ा मखसूस किस्म का एक कमारा आदमी है। इफ़ एवर देयर वाज वन, अगर ये कभी था। तो बेसिकली वो उस्ताद नहीं जानते कि ये कवारा था। वी नो कि चिप्स मैरिड, चिप्स ने शादी भी की थी इन आई थिंक 1896 में कैथरीन के साथ। लेकिन आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर 1898 में उसकी डेथ हो गई कैथरीन की। सो पढ़ेंगे इसे। तो विच वॉज ऑडली इनकरेक्ट, तो टीचर कहते हैं ये कमारा है, तो वो कहता है जी विच वॉज ऑडली इनकरेक्ट, और ये बात गलत थी, बिकॉज चिप्स वॉज नॉट अ बैचलर एट ऑल, क्योंकि चिप्स जो है बैचलर कमारा नहीं था। बैचलर मतलब अनमैरिड पर्सन, अनवेडेड। ही हैड मैरिड, उसने शादी की थी, दो इट वॉज सो लॉन्ग अगो, अगरचे बहुत लंबा अरसा पहले की बात है, दैट नन ऑफ द स्टाफ एट ब्रुकफील्ड कुड रिमेंबर हिज वाइफ। यानी देखें, हाँ, उसकी शादी हुई 1896 में, और उसकी वाइफ की, जिसका नाम था कैथरीन, उसकी डेथ हुई 1898 में, यानी 2 साल के बाद, 1 साल के बाद। तो अब ये रिटायर हुआ 1918 में, इसकी अपनी डेथ हुई 1913 में। तो 1918 से 1913 तक खासा अरसा है बीच में। तो भाई 1898 में डेथ हुई उसकी, तो अब जो नए लोग आते थे, बच्चे आते थे, उनको मालूम नहीं था कि चिप्स ने कभी शादी भी की थी। तो लोग भूल चुके थे। बहरहाल ये है इस लेसन में, और इसके क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसे आप साथ में किया भी करें। जी, ये क्वेश्चन 17 शायद पहले हमने किया है, ये अब दोबारा कर लेंगे 17 को। इसका नाम बोल रहा हूँ मैं। हाउ वॉज मिस्टर चिप्स रूम डेकोरेटेड एट मिसेस विकेट्स हाउस? हाउ वॉज मिस्टर चिप्स रूम डेकोरेटेड एट मिसेस विकेट्स हाउस? ये है जी। और 20th क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड मिस्टर चिप्स हैड? मिस्टर चिप्स के पास कमरे में कैसी बुक्स पड़ी हुई थी? और 21st क्वेश्चन है हमारे पास, ये जी चिप्स साहब कैसी बुक्स पढ़ा करते थे? व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड चिप्स रीड? इसके अलावा जी थोड़े से बाकी क्वेश्चन हमारे, और हाँ जी 25th क्वेश्चन है। 25th, व्हाट वर द क्वाइट एन्जॉयमेंट्स ऑफ मिस्टर चिप्स एट मिसेस विकेट्स हाउस? तो मिसेस विकेट के हाउस में, घर में, मिस्टर चिप्स की क्या एन्जॉयमेंट्स थी? वो किस तरह अपना टाइम पास करते? वो हमने जाना जी कि चाय बनाने में, और अपने कॉलर्स को रिसीव करने में, उन्हें चाय सर्व करने में, उनसे गपशप करने में, अपने और ख्वाबों में रहने में, और ब्रुकफील्ड की डायरेक्टरी को ठीक करने में, ये सारी उनकी बातें थी जिसमें वो रहा करते थे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज मिस्टर कॉलिंगवुड? 27 क्वेश्चन है। पहले हमने 25 किया था ना हमने, अब हमने करना है 27, हु वाज कॉलिंगवुड? ओके जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय पार्ट एंड फॉर टुडे। इसकी ऑब्जेक्टिव आप कर लेंगे खैर से, लाजमी, मुझे उम्मीद है आप कर रहे होंगे। ठीक है, सो गुड बॉय, अल्लाह हाफ़िज़।